नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे गियर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग गियर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गियर को समझ लेते हैं और गियर का यूज किस लिए किया जाता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो गियर क्या होता है? देखिए, गियर एक मशीन एलिमेंट होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किसी ड्राइविंग शाफ्ट से किसी ड्रिवेन शाफ्ट में। तो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट क्या होता है? जो हमारा ड्राइवर गियर में शाफ्ट लगा रहता है वो हमारा ड्राइविंग शाफ्ट होता है, और जो हमारा ड्रिवेन गियर में शाफ्ट लगा होता है उसे हम लोग ड्रिवेन शाफ्ट कहते हैं। ड्राइविंग गियर क्या होता है? जिस गियर से हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं वो हमारा क्या होता है? ड्राइविंग गियर होता है। और इस ड्राइविंग गियर के कारण जो हमारा गियर रोटेट करता है वो हमारा होता है ड्रिवेन गियर। क्लियर? गियर्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस, प्लास्टिक और फाइबर मटेरियल। तो जो हमारे गियर होता है उसको कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस, प्लास्टिक और फाइबर मटेरियल से बनाया जाता है। अब हम लोग इसके पर्पज जानेंगे कि किस लिए गियर का यूज किया जाता है। तो टू चेंज द वेलोसिटी रेशियो, अगर हमें स्पीड को बढ़ाना हो या स्पीड को कम करना हो तो हम लोग गियर का यूज करते हैं। अगर हमें किसी शाफ्ट का या गियर का जो रोटेशन होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, उसको अगर हमें चेंज करना हो तो हम लोग गियर का यूज करते हैं। तो जो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है वो किस तरह से चेंज होता है, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ हमारा क्या है, दो गियर है। तो जो हमारा सपोज ये हमारा गियर अगर हमारा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हमारा ये गियर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अगर हमें ऑपोजिट में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चाहिए तो हम लोग दो गियर का यूज करेंगे, और अगर हमें सेम डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो हम लोग यहाँ पर और एक गियर का यूज करेंगे। तो जिससे क्या होगा, ये गियर अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये गियर हमारा जब मेश में रहेगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू गेट ए पॉजिटिव ड्राइव। तो जो हमारा गियर होता है इससे हम लोग पॉजिटिव ड्राइव गेट करते हैं, यानी इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन होता है इसमें बिना स्लिपेज के पावर का ट्रांसमिशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ गियर के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा गियर का टाइप्स होता है उसको पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है, यानी जो हमारा शाफ्ट होता है उसके एक्सिस का जो पोजीशन होता है उसके अनुसार क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है? तो पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा पैरेलल शाफ्ट। तो जब हमारा दो शाफ्ट पैरेलल रहेगा, ठीक है, इस तरह से हमारा मान लीजिए दो शाफ्ट है, दोनों पैरेलल है और हमें इन दोनों के बीच में पावर का ट्रांसमिशन करना होगा, तब हम लोग स्फीयर गियर, स्पर गियर का यूज करते हैं, हेलिकल गियर का यूज करते हैं। ठीक है? तो जब हमारा इंटरसेक्टिंग यानी दो शाफ्ट का जो एक्सिस होगा, ठीक है, सपोज ये हमारा एक शाफ्ट है, इसका एक्सिस ये है और ये शाफ्ट हमारा और एक है, ठीक है, तो इसका एक्सिस हमारा ये है। ठीक है? तो जब हमारा दो शाफ्ट होगा और दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वहाँ पर हम लोग बिवेल गियर और माइटर गियर, ये क्या है, ये बिवेल गियर का ही टाइप्स है, इसका यूज किया जाता है। क्लियर? और अगर हमारा शाफ्ट ना तो पैरेलल रहेगा और ना ही इंटरसेक्टिंग करेगा, ठीक है, तो सपोज हमारा एक शाफ्ट इस तरह से है, ठीक है, और एक शाफ्ट हमारा इस तरह से रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल भी नहीं है और ना ही इंटरसेक्टिंग कर रहा है, ये डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है? ये हमारा क्या है, इससे ऊपर में है, डिफरेंट प्लेन में है। तो ना तो ये हमारा इंटरसेक्ट करेगा ना ही पैरेलल होगा, तो वहाँ पर हम लोग किस गियर का यूज करते हैं, वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर का यूज करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग गियर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला गियर हमारा स्पर गियर। ठीक है? तो स्पर गियर में क्या है, देखिए, टीथ आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू शाफ्ट एक्सिस। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा शाफ्ट रहता है, ठीक है, यहाँ पर हमारा शाफ्ट रहेगा, तो जो शाफ्ट का एक्सिस है इसके पैरेलल होता है, और जो हमारा टीथ है, टीथ हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे टीथ हमारा स्ट्रेट होता है, टीथ हमारा स्ट्रेट होता है, और जो शाफ्ट का एक्सिस है, शाफ्ट का जो एक्सिस है इसके पैरेलल रहता है, टीथ हमारा इसके
पैरेलल रहता है। क्लियर। इसका यूज किया जाता है जब हमें दो पैरेलल शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करना होता है। तो यहाँ पर शाफ्ट होगा और यहाँ पर शाफ्ट होगा, तो आप देखेंगे दोनों शाफ्ट हमारा क्या है, पैरेलल है। तो जब हमें दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर का ट्रांसमिशन करना होगा तो हम लोग तब हम लोग स्पेयर गियर का यूज करते हैं। देयर विल बी नो एक्सियल फोर्स, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें कोई भी एक्सियल फोर्स या थ्रस्ट नहीं लगेगा। क्लियर। यूज्ड फॉर लो पावर ट्रांसमिशन, तो इसका यूज हम लोग लो पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज्ड इन सेंटर लेथ टू ट्रांसमिट मोशन फ्रॉम मेन स्पिंडल टू लेड स्क्रू। तो जो हमारा लेथ मशीन है, सेंटर लेथ मशीन, उसमें मेन स्पिंडल से लेड स्क्रू में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग स्पेयर गियर का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर में क्या है, हेलिकल गियर में आप देखेंगे जो हमारा टीथ है, टीथ एंगल में होता है। यहाँ पर आप देखेंगे टीथ, इसका जो शाफ्ट का एक्सिस है, ठीक है, गियर का जो एक्सिस है, इससे एंगल में रहता है हमारा टीथ, इससे हमारा टीथ एंगल में रहता है। टीथ आर कट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारा इसका एक्सिस होता है उससे इंक्लाइंड रहता है। यूज फॉर ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। हेलिकल गियर का भी यूज जब हमें दो पैरेलल शाफ्ट होगा उसके बीच में पावर को ट्रांसमिट करना होता है, तब हम लोग हेलिकल गियर का यूज करते हैं। इट रन मोर स्लैंटली देन ए स्पेयर गियर। तो जो हमारा स्पेयर गियर होता है, स्पेयर गियर में क्या था, जो हमारा टीथ था, ठीक है, तो पैरेलल रहता था, और जब इसका एंगेजमेंट होता था तब नॉइज क्रिएट होता था, ज़्यादा साउंड क्रिएट होता था और वाइब्रेशन भी होता था। ठीक है, उसके कंपैरिजन में इसमें क्या होगा, ये स्लाइंटली रन करेगा, यानी इसमें नॉइज काफ़ी कम होगा स्पेयर गियर के कंपैरिजन में। क्लियर। देयर विल बी एक्सियल फोर्स और थ्रस्ट फोर्स। इसमें क्या होगा, जब हमारा दो गियर मैचिंग में होगा और पावर का ट्रांसमिशन होगा तो इसके एक्सिस में, ठीक है, तो इसके एक्सिस में एक फोर्स लगेगा, तो उसी को कहा गया है थ्रस्ट फोर्स या एक्सियल फोर्स इसमें होता है, जबकि हमारा स्पेयर गियर में एक्सियल फोर्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ठीक है, तो जो हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल्स होता है उसमें ज़्यादातर हेलिकल गियर का यूज किया जाता है। द हेलिक्स एंगल रेंजेस फ्रॉम 20 टू 35 डिग्री। तो इसमें जो हेलिक्स एंगल होता है, ठीक है, जो हमारा टीथ इंक्लाइंड होता है उसका एंगल क्या होता है, उसका एंगल होता है, सपोज ये हमारा टीथ इंक्लाइंड है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 20 टू 35 डिग्री, ये हमारा होता है हेलिकल गियर में। अब हम लोग बात करेंगे डबल हेलिकल गियर, तो इसको हैरिंग बोन गियर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस तरह का पूछा भी जाता है कि कौन सा गियर को हैरिंग बोन गियर कहा जाता है, तो डबल हेलिकल गियर को हैरिंग बोन गियर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू पैरेलल शाफ्ट। तो इसका भी यूज किया जाता है जब हमें दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर को ट्रांसमिट करना होता है। यूज टू मिनिमाइज एक्सियल फोर्स और थ्रस्ट। तो जब हमारा सिंगल हेलिकल गियर का हम लोग यूज करते थे तो क्या होता था, एक्सियल फोर्स डेवलप होता था। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे लेफ्ट हेलिक्स, ठीक है, दो तरह के हेलिक्स यहाँ पर है, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, दोनों तरफ से एक्सियल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें एक्सियल फोर्स नहीं लगता है। तो पहले क्या था, हेलिकल गियर में सिंगल हेलिकल जो होता था उसमें एक्सियल फोर्स लगता था और इसमें ऑपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा है, तो जिसके कारण हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका यूज एक्सियल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। द हेलिक्स एंगल में भी अप टू 45 डिग्री। तो जो हमारा सिंगल हेलिकल गियर था उसमें हेलिक्स एंगल होता था 20 टू 35 डिग्री, इसमें हमारा अप टू 45 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्या है, रेक एंड पिनियन गियर। तो रेक एंड पिनियन गियर का यूज किया जाता है, देखिए, रोटरी इनटू लिनियर मूवमेंट और वाइस वर्सा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लिनियर मूवमेंट करेगा, ठीक है, इन दोनों डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा
जहाँ पर हम लोग रोटरी मोशन देते हैं और रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हमें मिलता है, या हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट देते हैं और रोटरी मोशन हमें मिलता है, तो वहाँ पर रैक एंड पिनियन गियर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में जो हमारा ड्रिलिंग मशीन होता है, ठीक है, तो जो हमारा लीवर होता है, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसको हम लोग रोटेट करते हैं, और जो हमारा ड्रिल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा नीचे आता है, ठीक है। तो हम लोग रोटरी मोशन देते हैं और हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है। नेक्स्ट क्या है, वर्नियर हाइट गेज, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज में जो स्लाइडिंग यूनिट होता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होता है स्लाइडिंग यूनिट, ठीक है। यहाँ पर एक फाइन एडजस्टिंग नट होता है, इसका यूज करके हम लोग जो स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग यूनिट, ये हमारा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वर्नियर हाइट गेज में भी रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं मैकेनिज्म का। और हमारे क्या, लेथ ट्रांसवर्स मैकेनिज्म, तो जब हम लोग ट्रांसफर व्हील को रोटेट करते हैं तो हमारा कैरेज में रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है या लीनियर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हमारा बिवेल गियर। बिवेल गियर का यूज कहाँ पे किया जाता है? बिवेल गियर का यूज किया जाता है जब हमें पावर को ट्रांसमिट करना होता है और शाफ्ट हमारा किसी एंगल में होता है। द बिवेल गियर आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन बिटवीन शाफ्ट एट वेरियस एंगल्स टू ईच अदर। तो जब हमारा शाफ्ट किसी एंगल में होगा तब हम लोग बिवेल गियर का यूज करते हैं। तो इसका जो टीथ होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है और स्पाइरल भी हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो टीथ है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पर स्ट्रेट टीथ है, ठीक है। इस तरह से स्पाइरल टीथ भी हो सकता है। When two bevel gear transmit motion at right angle is called माइटर गियर, ठीक है। तो जब हमारा बिवेल गियर में पावर का ट्रांसमिशन होता है राइट एंगल में, ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तब हम लोग इस टाइप के बिवेल गियर को क्या कहेंगे, माइटर गियर कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर। तो इस गियर का यूज कहाँ पे किया जाता है, जब हमारा शाफ्ट हमारा ना तो पैरेलल रहेगा ना ही हमारा एंगल में रहेगा, या उसका एक्सिस हमारा इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ पे हम लोग वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। तो इसका यूज किया जाता है, दीज आर यूज टू ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ मोशन एट डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके राइट एंगल में, ठीक है, इसके राइट एंगल में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन डिफरेंट प्लेन में, यानी हम लोग कह सकते हैं ये ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही ये पैरेलल है, ये ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर का यूज करते हैं। दीज आर वाइडली यूज्ड फॉर स्पीड रिडक्शन पर्पज। तो जब हमें स्पीड का रिडक्शन करना है, स्पीड हमें कम करना होता है, तब हम लोग वर्म शाफ्ट एंड वर्म गियर का यूज करते हैं। तो यही था फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ गियर के बारे में। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।